नमस्ते दोस्तों, मैं हूं पारुल। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल नाव योगा विद पारुल में। आज हम आपको भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में बताएंगे, पर उससे पहले दोस्तों, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके प्यारे प्यारे सुझाव से मुझे मदद मिलती है कि मैं योग से रिलेटेड वीडियोज़ बनाऊँ आपकी हेल्थ इश्यूज़ को लेकर। आजकल की अगर लाइफ स्टाइल की बात करें तो जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो है हमारा दिमाग शांत नहीं रहता या एक स्थिर जगह पे नहीं रहता, जिसके कारण हमें कुछ और इच्छा नहीं होती करने की। आप पढ़ाई को लेके ही देख लीजिए, आजकल छोटे छोटे बच्चों पे इतना ज़्यादा प्रेशर आ गया है पढ़ाई को लेके कि वो डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में हमें अपने लिए कम से कम 10 से 15 मिनट ज़रूर देने चाहिए, साथ ही साथ उसको सही तरीके से करना चाहिए। तो आइए हम बात करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में। दोस्तों, ये हमारे फेफड़ों पे काम करता है, यानी कि जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करता है। अगर हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा तो हमें अस्थमा, ब्रोंकाइटिस या नाक से रिलेटेड दिक्कत या छींकना, ये सारी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमारा जो जब लंग्स पे पूरी तरीके से हमें ऑक्सीजन मिलती है और वो ऑक्सीजन जब प्रवाहित होकर हमारे ब्लड तक पहुंचती है तो बदले में ब्लड से रिलेटेड कार्बन डाइऑक्साइड और हमारे शरीर के जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं उन सबको क्लियर कर देता है। हमारी पूरी बॉडी में जितना भी ऑक्सीजन है उसका 50% ऑक्सीजन हमारे 3 मुख्य अंग में पहुंचता है। पहला है दिमाग, दूसरा है लीवर, तीसरा है हमारा हृदय। मैं लीवर की बात करती हूँ, उसे बाइल जूस कहा जाता है, यानी कि वो हमारे फैट को डाइजेस्ट करता है। आपने सुना हो, अगर लीवर जिसको है, अगर वो कुछ भी ऑयली चीज़ खा लेता है तो उसको पेट की समस्या शुरू हो जाती है। अगर हम इस भस्त्रिका को करेंगे तो इसमें हमको काफ़ी लाभ मिलेगा, जिससे हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो भी बढ़ाएगा, साथ ही साथ जो हमारे शरीर की एक्स्ट्रा चर्बी है उसको भी कम करेगा। इसको डेली रूटीन में करने से हमारे चेहरे पे काफ़ी ग्लो भी आ जाता है या हमारा चेहरा चमकता भी है। ये उनके लिए बहुत अच्छा है जिनको रात में नींद नहीं आती है, बहुत ही आलस फील करते हैं या बहुत ही उनको वो लगता है कि हाँ मन नहीं हो रहा है कुछ करने का, ये उनके लिए बहुत अच्छा है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी दोस्तों कि इसको आप रात में सोने से पहले ना करें, या तो आप सुबह सुबह करें या तो आप शाम को करें। आप जब भी इसको करेंगे ना, आप खुद देखोगे आपको एनर्जी फील हो रही है, आपकी इम्यूनिटी को ये बढ़ाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। मैंने इसको आपको समझाने के लिए 3 लेवल में बांटा है, यानी कि पहला जो हमारी गति है वो सामान्य गति, दूसरा हमारा मध्यम गति और तीसरा हमारा है तीव्र गति। इसको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि कैसे करना है ताकि इजी रहे आपको करना। सबसे पहला स्टेप आता है नॉस्ट्रिल यानी हमारा नाक का कैसे काम चलता है इसमें। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले आप मुंह को बंद कर रखोगे और नाक से लंबी सांस लेंगे और फोर्सफुली लेंगे और लंबी सांस छोड़ेंगे। मैं आपको करके भी बताती हूँ, लाइक ऐसे। इसमें ये डिफरेंस है, हम कपालभाति जब करते हैं तो हम लोग इनहेल स्लो करते हैं, लेकिन जो हमारा एक्सहेलेशन होता है वो फोर्सफुली होता है। तो इसको मुझे इनहेल और एक्सहेल दोनों ही फोर्सफुली करना है। दूसरा आता है हमारा चेस्ट एंड बेली फैट। चेस्ट में क्या होता है कि जब हम फेफड़ों में जब सांस को भरते हैं तो हमारा चेस्ट जो है वो एक्सपेंड करता है, यानी हमें ऑक्सीजन अच्छे से मिलती है, और जब हम सांस को छोड़ते हैं तो वो हमारा कॉम्प्रेस होके वापस अपनी नॉर्मल स्थिति में आ जाता है। तीसरा हमारा है बॉडी पोस्चर। बॉडी पोस्चर बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमें कभी भी इसको ऐसे नहीं करके बैठना चाहिए, हमेशा हमें स्पाइन को सीधी रखना चाहिए, अपना चेहरा हमेशा स्ट्रेट रखना चाहिए। किसी को इन केस बैक पेन प्रॉब्लम हो रही है तो वो पीछे ब्लैंकेट भी यूज़ कर सकता है, या अगर वो चाहे तो वो बेड पे भी कर सकता है। मैं इस आसन इसमें बैठती हूँ, इसको हम सुखासन बोलते हैं। आप किसी भी आसन में बैठ सकते हो, जिस भी आसन में आप कंफर्टेबल हो। लोग वज्रासन में भी बैठते हैं, लेकिन वो एडवांस लेवल वाले बैठते हैं। अब मैं आपको हाथों के बारे में बताऊंगी। जब हम इंडेक्स फिंगर को अपने अंगूठे से मिलाते हैं तो इसको हम बोलते हैं चिन्ह मुद्रा, यानी कि ये हमें हठ योग का ओल्ड वर्जन कहलाता है, जो
और जब मॉडर्न योग बोलते हैं तो मॉडर्न में हम लोग हाथ को ऊपर करके इनहेल करके लेके जाते हैं और हाथ जब छोड़ते हैं तो मुट्ठी बंद कर लेते हैं। इसको हम लोग मॉडर्न वर्जन बोलते हैं। तो आप अगर इसमें कंफर्टेबल हैं तो आप इसमें करें, जैसे भी आपको सही लगे। तो आइए मैं आपको बताती हूँ। सामान्य गति से जब करेंगे तो हम लोग जो इनहेल एक्सहेल करेंगे कम से कम उसमें 5 सेकेंड्स का डिफरेंस होना चाहिए, मतलब ऐसे करना है। सामान्य गति इसमें बिगनर्स लोग जो हैं वो कर सकते हैं, या सीनियर सिटीज़न हैं जिनको सांस की बहुत दिक्कत होती है वो लोग बहुत स्लो करें और अपने कंफर्ट में रह के करें। ये नहीं है कि हाँ नहीं मुझे तेज़ी से करना है, तेज़ी से आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो प्लीज़ वैसे ट्राई ना करें। आप जिस भी स्थिति में हो आप वैसे करो। फिर दूसरा आता है हमारा मध्यम गति। मध्यम गति में आप 2.5 सेकेंड्स तक सांस लेके इनहेल करेंगे, 2.5 सेकेंड तक सांस छोड़ के एक्सहेल करेंगे। उसमें भी मैं आपको करके दिखाती हूँ। पहले एक लंबी गहरी सांस लेंगे, फिर छोड़ेंगे, ये आता है हमारा मध्यम गति। किसी किसी को हेडेक भी होने लगता है, वो वहीं पे ही रुक जाए। आखिरी हमारा आता है तीव्र गति। तीव्र गति वो लोग करते हैं जो बहुत ही एडवांस लेवल पे पहुंच जाते हैं, या जिनको कोई भी समस्या नहीं है, या वो काफ़ी टाइम से करते हुए आ रहे हैं तो उनकी प्रैक्टिस हो जाती है। तो फिर से हम चिन्ह मुद्रा में करेंगे और इनहेल और एक्सहेल बहुत तेज़ी से करेंगे। पहले एक लंबी सांस लेंगे, तो दोस्तों ये थे 3 लेवल। आपको जैसे भी लगे कमेंट्स में लिख के मुझे भेजिएगा। मैं कोशिश करूँगी आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूँ। आज के लिए धन्यवाद।